Hello dear students, welcome back to our channel Classes for You. I am your mentor Smriti and today here we are going to discuss chapter number 10, that is motion and measurement of the distances from class 6, and this would be our last session for this chapter. And in our previous class videos we have already discussed many topics from this chapter. So if you have not watched my previous class video, then you can visit to them directly by clicking on the link I will give you in the description box. So please visit and watch my video thoroughly. Let's start the session with this topic. Here with this topic, moving things around us. जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो कैसे मूव करती हैं, अब उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. देखिए, इसके लिए हम एक्टिविटी 5 करके देखने वाले हैं. एक्टिविटी 5 को देखेंगे. क्या है ये? थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली. तो आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपने अभी अभी देखी हैं, रिसेंटली देखी हैं. लिस्ट दैम इन टेबल 10.4. आपको 10.4 एक आगे टेबल दी गई है, उसमें आपको लिस्ट करना है जो जो आपने चीज़ें अभी अभी अपने आसपास देखी हैं उनको. दीज में इंक्लूड्स ए स्कूल बैग. इसमें हो सकता है आपका स्कूल बैग, हो सकता है एक मॉस्किटो, एक मच्छर को भी आप देख सकते हो. ए टेबल, एक मेज देखी होगी आपने. पीपल सीटिंग ऑन चेयर और पीपल मूविंग अबाउट. या तो लोग क्या है, बैठे हुए होंगे चेयर के ऊपर या फिर चल रहे होंगे. ऐसे आप अपने आसपास इन चीज़ों को देखते हो. द लिस्ट में ऑल्सो हैव ए बटरफ्लाई. आपकी लिस्ट में एक बटरफ्लाई भी हो सकती है, तितली भी हो सकती है. देख सकते हो ना आप, आपके आसपास तितली भी हो सकती है. एक डॉग, एक कुत्ता हो सकता है. एक काऊ, एक गाय हो सकती है. योर हैंड्स, आपके हाथ हो सकते हैं. ए स्मॉल बेबी, एक छोटा बच्चा हो सकता है. ए फिश इन वाटर, या फिर वाटर के अंदर एक मछली हो सकती है. ए हाउस, एक घर. ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री हो सकती है. ए पीस ऑफ स्टोन, ठीक है, पत्थर का टुकड़ा हो सकता है. ए हॉर्स, एक घोड़ा हो सकता है. ए बॉल, ठीक है, गेंद हो सकती है. ए बैट, ए मूविंग ट्रेन. ए सीविंग मशीन, तो सिलाई मशीन हो सकती है. चलती हुई ट्रेन हो सकती है. एक बैट हो सकता है. ए वॉल क्लॉक, या फिर एक घड़ी हो सकती है, दीवार घड़ी जिसको बोला जाता है, वॉल क्लॉक. और ए हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, या फिर आपके पास क्या हो, एक क्लॉक हो हैंड वाली. और द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, या फिर क्लॉक के जो हैं वो. मेक योर लिस्ट एज लार्ज एज यू कैन. आपको अपनी लिस्ट को इतना लंबा बनाना है जितना आप बना सको. यानी आपके आसपास जितनी भी चीज़ें होंगी आप उस लिस्ट को में उसको मेंशन कर दोगे. देखिए, टेबल दी हुई है 10.4 ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड इन मोशन. तो आपके पास आपने क्या करना है, दो कॉलम बनाने हैं. एक में आपने मेंशन करना है जो चीज़ें आपकी रेस्ट पर है उनको, और दूसरे में मेंशन करना है जो चीज़ें आपकी मोशन में है उनको. जैसे अगर हाउस है वो रेस्ट पर है, वो चलता नहीं है. ये फ्लाइंग बर्ड है वो आपकी चलती है, तो आपको कॉलम 2 में डाल दोगे, हाउस को 1 में डाल दोगे. ऐसे जैसे टेबल है, फर्स्ट टेबल कॉलम में डाल दोगे इसको, ठीक है. ऐसे ही सेकेंड्स हैंड ऑफ द क्लॉक, जो हमारे हाथ की दूसरी सुई होती है, बड़े वाली सुई जिसको बोलते हैं, ये क्या है, इसको हम किस में डाल देंगे, मोशन वाले ऑब्जेक्ट्स में. तो क्लॉक जो है वो हमारे रेस्ट पर होगी, लेकिन जो उसकी सुइयाँ होंगी वो मोशन में होंगी. तो इनको इस तरह से आप टेबल को फिल कर लोगे इसमें. विच ऑफ दीज आर मूविंग, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चल रही हैं, ठीक है. इस तरह से मेंशन करके आपने बताना है कि ये आपकी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है और ये ऑब्जेक्ट इन मोशन है. विच आर एट रेस्ट, तो इस तरह से इनको यहाँ पर क्लासीफाई कर देना है. नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन. तो आप ये सब कैसे डिसाइड कर पाओगे कि कोई चीज़ आपकी मोशन में है या रेस्ट पर है. यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज़ नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम. आप ये देखते हो, अगर आपके पास जो पक्षी है, अगर आपने अपनी लिस्ट में पक्षी को मेंशन किया है, किसी एक बर्ड को मेंशन किया है, तो आप ये नोटिस करोगे कि वो उसी जगह पर नहीं मिलेगा आपको. कुछ टाइम के बाद वो वहाँ से दूसरी जगह पर मिलेगा, या फिर वो वहाँ नहीं मिलेगा, वो उड़ जाएगा. वाइल द टेबल, लेकिन जबकि जो टेबल है, मेज है, इज़ एट द सेम प्लेस, जबकि टेबल जो है वो उसी स्थान पर मिलेगी आपको. ऑन दिस बेसिस, और इस बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं, यू मे हैव डिसाइडेड, तो आपने इस बेसिस पर डिसाइड किया होगा, निश्चय किया होगा, वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट और इन मोशन. तो इस बेसिस पर आप बताओगे कि कोई चीज़ क्या है, रेस्ट पर है या मोशन पे है. तो जो उसकी प्रीवियस पोजीशन थी वो रेस्ट पर थी, और जो आप उसको चेक कर रहे हो, आपको उसको कुछ टाइम के बाद चेक कर रहे हो, तो आप देखोगे कि वो चीज़ क्या है, रेस्ट में है, मोशन में है, उसी अपनी पहले वाली जगह पर है या नहीं है. तो इस बेसिस पे आप ये डिसाइड करोगे कि कोई चीज़ हमारी रेस्ट पर है या फिर मोशन के अंदर है.
ऐसे ही होता है। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एन आंट क्लोजली। तो चलो हम देखते हैं जो आंट होती है हमारी, जो चींटी होती है, उसके मोशन को हम देखते हैं। लुक एट द मोशन, उसके मोशन पर उसकी गति को देखेंगे क्लोजली, बहुत पास से देखते हैं। तो इसके लिए हम एक्टिविटी 6 करने वाले हैं। देखिए एक्टिविटी 6 क्या है। एक्टिविटी 6 में बताया गया है सिलेक्ट ए प्लेस वेयर यू फाइंड आंट्स। तो आपको एक ऐसी जगह को सिलेक्ट करना है, चुनना है जहाँ पर कि आपकी चींटियाँ पाई जाती हैं। स्प्रेड ए लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप ए लिटल शुगर ऑन इट। तो आपको क्या करना है, एक वाइट पेपर लेना है ग्राउंड के ऊपर, और उसके ऊपर आपको शुगर की थोड़ी सी मात्रा को डाल देना है। वाइट पेपर के ऊपर आपने शुगर की थोड़ी सी मात्रा को डाल देना है ग्राउंड के ऊपर रखकर। Ants are likely to be attracted to the sugar and you will find many ants traveling on the sheet of paper soon। तो जो ants होती हैं आर लाइकली टू बी अट्रैक्टेड, वो क्या होंगी, आपको दिखाई देंगी कि वो उस चीनी से जो आपने शुगर डाली है उससे अट्रैक्ट हो रही होंगी, आकर्षित हो रही होंगी, और वो उसके पेपर के ऊपर आ जाएंगी। एंड यू विल फाइंड, और आप देखोगे कि बहुत सारी मैनी आंट्स ट्रैवलिंग, की वो घूम रही होंगी उसके ऊपर, ऑन द शीट ऑफ पेपर, उस पेपर के ऊपर, वेरी सून, ठीक है, जल्दी ही। क्या है, अगर आप क्या करते हो, एक पेपर लेते हो, उसके ऊपर आप शुगर रखते हो और उसको ग्राउंड फ्लोर पर रख देते हो, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि उस पर काफ़ी चींटियाँ जो है इधर उधर घूम रही होंगी उस पेपर के ऊपर। फॉर एनी वन आंट, और किसी भी एक आंट के लिए क्या करना है आपने, ट्राई एंड मेक ए स्मॉल मार्क विद ए पेंसिल नियर इट्स पोजिशन व्हेन इट हैज़ जस्ट ट्रैवल्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर। फिगर 10.11। तो आपने क्या करना है, आपको ट्राई करना है उसको क्या करने के लिए, मेक ए स्मॉल मार्क, एक छोटा मार्क लगाना है आपको पेंसिल की हेल्प से, नियर इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन के पास, व्हेन इट हैज़ जस्ट ट्रैवल, जब वो क्या कर रही होगी, घूम रही होगी इधर उधर उस पर, उस शीट के पेपर के उस शीट के ऊपर जब वो घूम रही होगी, तो आपको क्या करना है, उस पर पेंसिल के हाथ से उसके जहाँ से वो चल रही है उसके आसपास उसको मार्क करना है, जैसे कि फिगर 10.11 में दिखाया गया है। देखिए आप देखिए इसमें मेंशन है मोशन ऑफ एन आंट। तो ये आंट का मोशन बताया गया है। मान लो अगर आपने इस आंट ने यहाँ से स्टार्ट किया है चलना, तो कुछ टाइम के बाद ये ट्रैवलिंग करते हुए यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जा रही है, फिर यहाँ जा रही है। तो आपने क्या किया है, उसको मार्क कर दिया। ये जो सिंबल आप देख रहे हो, ब्लैक ब्लैक एरो के जो साइन दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये मार्क किए हुए आपने पेंसिल की हेल्प से। तो आपने इस तरह से करना है। तो देखो आप देख पा रहे होगे कि मूवमेंट क्या है, इस तरह से कर्वी जो मूवमेंट कर रही है ये, ठीक है। तो इसके बाद ये करने के बाद आप क्या देखोगे, कीप मार्किंग इट्स पोजीशन आफ्टर ए फ्यू सेकेंड। तो आपने क्या करना है, कुछ सेकेंड्स तक इसकी पोजीशन को ऐसे ही मार्क करते रहना है। एज इट मूव्स अलोंग ऑन द शीट ऑफ पेपर, जब वो उस पेपर की शीट के ऊपर चल रही होगी, मूवमेंट कर रही होगी, गति कर रही होगी। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद, शेक द पेपर ट्री फ्री। तो आपको क्या करना है, उस पेपर को फ्री कर देना है ऑफ द शुगर, किससे, शुगर से, यानी कि उस पेपर से आपको उस शुगर को हटा देना है, एंड द आंट्स, और उसके साथ ही आंट्स को भी हटा देना है। कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव मार्क्ड। तो आपने क्या करना है, जो डिफरेंट पॉइंट्स जो आपने मार्क किए थे, पहले मार्क किए थे स्मॉल मार्क्स को, उनको आपने कनेक्ट कर देना है। लाइक अगर आपने ये मार्क किया था और ये मार्क किया था, तो आपने उनको कनेक्ट कर देना है इस तरह से, विद एरोज के साथ कनेक्ट करना है इस तरह से। टू शो द डायरेक्शन इन विच द आंट वॉज। तो ये दिखाने के लिए कि उसकी डायरेक्शन क्या थी, जब उसने स्टार्ट किया तो वो कौन सी पोजीशन पे था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये एंड पॉइंट था। तो ये शो करने के लिए आप उसको क्या करोगे, एरो से शो करोगे। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, वॉज विच द आंट वॉज मूविंग, जहाँ से क्या कर रही थी, वो आंट मूव कर रही थी, उसको कैसे मार्क कर लोगे। इच पॉइंट यू हैव मार्क्ड शो वेयर द आंट मूव्ड टू इन इंटरवल ऑफ ए फ्यू सेकेंड। तो जो ये मार्क जो आपने किए हैं, ये आपको बताएंगे कि उस इंटरवल में जो आपने टाइम लिया था, उसमें वो आंट कहाँ कहाँ उसने मूवमेंट किया था, कहाँ कहाँ उसने गति की थी, बता देगी ना वो आपको। एरो जो आपने मार्क किया है, अब वो आप पता लगा सकते हो कि आंट ने कैसे कैसे मूवमेंट किया है। मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ ए चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, इज नॉट इट।
तो जो मोशन होता है, जो गति होती है, वो प्रतीत होती है टू बी सम काइंड ऑफ ए चेंज, कुछ चेंज के प्रकार से, यानी कि मोशन को हम कह सकते हैं कि कोई बदलाव है। मोशन को बदलाव भी कहा जा सकता है। इन द पोजिशन, उसकी स्थिति में, पोजिशन में, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्थिति में या ऑब्जेक्ट की पोजिशन में जो बदलाव होता है उसको हम मोशन कह सकते हैं। वो विद टाइम, ठीक है, जो टाइम के साथ जो चेंज होता है एक ऑब्जेक्ट के पोजीशन में, उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन कह सकते हैं। इज नॉट इट, क्या ऐसा नहीं होता है? ऐसा ही होता है। हम मोशन उसी को बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन विद टाइम। इन एक्टिविटी 5, तो जो एक्टिविटी 5 जो हमने की, वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट लाइक ए क्लॉक, जहाँ पर आपने क्या किया, एक वस्तु को लाइक ए क्लॉक की तरह रख दिया। ए सीविंग मशीन और एन इलेक्ट्रिक फैन इन योर ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको ग्रुप में क्या करना है, उनको शीविंग मशीन को रखना जो आप टेबल बनाई थी, और एन इलेक्ट्रिक फैन या फिर इलेक्ट्रिक फैन को, जैसे कि आपको एक्टिविटी 5 में कराया गया था, आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को चूज़ कर रहे थे अपने आसपास की, तो उनमें से ये होंगी आपकी वहाँ। तब क्या करना है, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के ग्रुप बनाते हैं तब उस टाइम। आर दीज ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो आपको ये बताना है क्या ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सीविंग मशीन है, क्लॉक है या फिर इलेक्ट्रिक फैन है, तो यह क्या एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, गति करते हैं? नो, नहीं करते हैं ना। डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स, तो क्या आप उनके किसी पार्ट में मूवमेंट देखते हो? यानी सीविंग मशीन के किसी पार्ट में मूवमेंट आपको दिखाई देती है, क्लॉक की किसी पार्ट में मूवमेंट दिखाई देती है, या फिर इलेक्ट्रिक फैन के किसी पार्ट में मूवमेंट दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई देती है। सीविंग के जो है व्हील्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं, और जो उसकी नीडल होती है वो भी मूव कर रही होती है। इसी तरह से जो क्लॉक होते हैं उसकी जो सुइयाँ हैं वो भी घूम रही होती है, नीडल उसकी। और ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है वो भी, उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो भी घूम रही होती हैं। ऐसे ही होता है। आर दीज ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, तो अब आपने बताना है कि मूवमेंट तो कर रहे हैं, तो क्या ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स, ठीक है, तो ये हो चुका है उनके पार्ट्स में आप कोई मूवमेंट देखते हो। द ब्लेड्स ऑफ द फैन, जो ब्लेड्स होते हैं फैन के, लाइक जैसे ये फैन है तो ये इसके ब्लेड्स हैं, ये जो इसके ब्लेड्स हैं इनमें क्या मिलेगा आपको, मूवमेंट मिलेगी। ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरह से ये मूवमेंट कर रहे होंगे, तो क्या देखते हो आप उसमें, मूवमेंट देखते हो उनके ब्लेड्स के अंदर देखते हो। और द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, या फिर उसके जो हैंड्स होते हैं क्लॉक के, यानी कि जो उसकी सुइयाँ होती हैं उनमें, हाउ आर दे मूविंग, तो वो कैसे मूव कर रहे होते हैं। इज़ देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ एन आंट और ए ट्रेन, तो क्या उनकी जो मूवमेंट होती है वो एक ट्रेन की जैसी होती है या फिर किसी आंट की तरह होती है, ऐसे ऐसे। लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप्स ऑफ मोशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस डिफरेंसेस, तो चलो हम क्या करने वाले हैं, कुछ टाइप्स पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं मोशन के, जहाँ पर हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जहाँ पर हम समझ पाएंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि मोशन के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं मोशन के, उसके बारे में हम जानेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मोशन। अब हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, गति के जो प्रकार हैं उसके बारे में। 10.8 में यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ ए व्हीकल, तो आपने एक व्हीकल के मोशन को देखा होगा ऑन ए स्ट्रेट रोड, एक सीधे रोड पर आपने किसी व्हीकल को मूव करते हुए देखा होगा। मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स जो मार्च पास होती हैं उनको देखा होगा। इन ए परेड और द फॉलिंग ऑफ ए स्टोन, आपने परेड में किसको देखा होगा, सोल्जर की मार्च पास्ट को देखा होगा, या फिर आपने एक स्टोन को गिरते हुए देखा होगा कि कैसे ऊपर से नीचे की तरफ जब एक स्टोन गिर रहा होता है। फिगर 10.12, जैसा कि आपको फिगर 10.12 में दिखाया गया है, देखिए ये आपकी जो बसेस वगैरह हैं ये मूव कर रही हैं, मार्च पास्ट में जो आपके सोल्जर्स होते हैं वो कर रहे होते हैं परेड। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो मूवमेंट है वो किस तरह की है। वट काइंड ऑफ मोशन इज दिस, तो ये किस तरह की गति हो रही है, आपको ये बताना है कि ये किस तरह की गति हो रही है। स्प्रिंटर्स इन ए 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक, तो जो स्प्रिंटर्स होते हैं वो भी अगर 100 मीटर की रेस कराई जाए उनसे, तो वो भी एक सीधी रेखा में, एक सीधे ट्रैक पर वो मूवमेंट होती है उनकी, चलते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग, तो आप इनके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स बता सकते हो अपने आसपास से जहाँ पर मूवमेंट, इस तरह की मूवमेंट हो रही हो। देखिए आपको फिगर में दिखाया गया है 10.12 में सम एग्जाम्पल्स ऑफ
रेक्टिलिनियर मोशन जो एक लाइन में होंगे, लीनियर से यहाँ से समझ आ रहा है, लीनियर से रेक्टिलिनियर यानी कि एक ही डायरेक्शन में जब ये मूवमेंट हो रही होगी तो ये क्या है आपका रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। In all these examples we use that the objects move along a straight line। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में जो भी हमने उदाहरण लिए हैं अभी सोल्जर्स का, ठीक है, या फिर ट्रेन का, तो ये क्या है हमारी स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहे होते हैं। ये सारी ऑब्जेक्ट्स क्या है स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रही होती हैं। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। और इस तरह के मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। देखो जैसे किसी स्टोन का ऊपर से नीचे की तरफ गिरना, ये भी रेक्टिलिनियर मोशन है। और सोल्जर्स जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो उनकी जो मूवमेंट होती है वो भी हमारी रेक्टिलिनियर मोशन होता है। सो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 7। तो यहाँ पर देखने वाले हैं हम कुछ और गतियों के बारे में, कुछ और मोशन देखने वाले हैं। टेक ए स्टोन, आपने क्या करना है, इसके लिए एक स्टोन लेना है। अब इसको वेरीफाई करेंगे। टाई ए थ्रेड टू इट, आपने क्या करना है, इस पर एक थ्रेड को बांध देना है, एक धागे को बांध देना है। टू इट एंड विल इट विद योर हैंड, और अपने हाथों से इनको क्या करना है, घुमाना है। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन, तो अब जो मोशन है, जो स्टोन का जो अब मोशन है वो किस तरह का होगा। वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, तो हमें देखते हैं कि जो मोशन है उसका स्टोन का वो सर्कुलर पाथ में मूवमेंट हो रही है। मान लो सपोज करो अगर आपका ये हैंड है और आपने क्या किया, इसमें एक थ्रेड से एक पत्थर को बांधा और आपने क्या किया, इसको घुमाने लग गए। इस तरह से उसकी जो मूवमेंट है वो इस तरह से होगी, ठीक है। हाथ में पत्थर को एक थ्रेड से बांध कर जब आप करोगे तो उसकी जो मूवमेंट है वो इस तरह से होगी। तो आप देखोगे कि ये क्या है, एक सर्कल बना रही है। जो ये मूवमेंट है एक सर्कल बना रही है। तो ये जो मूवमेंट होगी उस स्टोन की वो क्या होगी, हमारी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। वो पत्थर यहाँ पर वो स्टोन जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम। तो यहाँ अगर आप ये एक्टिविटी करके देखते हो, ठीक है, थ्रेड से स्टोन को बांधोगे और उसको फिर क्या है ऐसे घुमाओगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो उसकी डिस्टेंस होगी ना वो आपकी सेम रहेगी। यानी कि ये इसी तरह से इसी उस पर वो कर रहा होगा। यानी कि जहाँ से आपने उस थ्रेड को लिया है और ये पत्थर है यहाँ पर मान लो, तो ये जो डिस्टेंस है ये हर पॉइंट पर सेम होगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये हर पॉइंट पर उसका सेम होगा। तो देखिए यही बताया गया है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, और इस तरह के जो मोशन होते हैं उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। ये जो टाइप होता है मोशन का वो सर्कुलर मोशन होता है। देखिए आपको एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पर, सम ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। तो जैसे हमारा फ़ैन है ये भी सर्कुलर मोशन में होता है। और ये एक आपने एक इंस्ट्रूमेंट ये देखा होगा, इससे कि फिगर जो ये खेतों में फील्ड में लगाते हैं क्रॉप्स को बचाने के लिए, ठीक है, उनसे पशुओं से बचाने के लिए ये लगाया जाता है। तो ये भी ऐसे राउंड ही मूवमेंट कर रहा होता है, ऐसे राउंड घूम रहा होता है। तो ये भी सर्कुलर मोशन है। इसके अलावा जो है पहले के टाइम में ऐसे पानी निकाला जाता था बैलों के ऐसे कंधे पर यहाँ पर रख करके, और ये इसको यहाँ से घूमते थे, इसके चारों तरफ ये बैल जो है घूम रहे होते थे। तो इस तरह से पानी निकल रहा होता था। ये भी क्या था, एक सर्कुलर मोशन था। द मोशन ऑफ ए पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड, तो एक मोशन, द मोशन ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का मोशन मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, जो कि इलेक्ट्रिक फैन पर जो ब्लेड लगा होता है, और द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, या फिर जो क्लॉक की जो घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, आर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये सारे क्या है, एग्जाम्पल हैं आपके सर्कुलर मोशन के। फिगर 10.13 जो कि हम पढ़ चुके हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सर्कुलर मोशन के। द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्व्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जो इलेक्ट्रिक फ़ैन है इनमें एक सर्कुलर मोशन तो हो रहा है, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं, ये मूव नहीं करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के तक। जैसे इलेक्ट्रिक फ़ैन हुआ या फिर हमारी क्लॉक हुआ, देखा है आपने, इलेक्ट्रिक फैन जो है लगा होता है, एक ही जगह रहता है, वो उसको उसमें मूवमेंट नहीं होती। हालांकि जो उसकी पंखुड़ियाँ हैं वो मूव कर रहे होते हैं, इसके जो ब्लेड्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन वो खुद मूवमेंट नहीं कर रहा होता। इसी तरह से जो क्लॉक हैंड्स है वो मूवमेंट कर रही होती है, यानी कि जो हमारी घड़ी की सुइयाँ है वो मूवमेंट कर रही होती है। उसके अलावा जो हमारा क्लॉक है वो एक ही जगह पर रहता है, वो मूवमेंट नहीं दिखाता, ठीक है, नहीं शो करता। बट द ब्लेड्स ऑफ फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड्स
ऑफ ए क्लॉक। तो जो है वो खुद मूवमेंट नहीं करते, लेकिन जो उसके ब्लेड होते हैं वो मूवमेंट दिखाते हैं, और इसी तरह से जो क्लॉक होती है उसकी सुइयाँ मूवमेंट दिखाती हैं। इफ़ वी मार्क ए पॉइंट एनीवेयर ऑन द ब्लेड्स ऑफ ए फैन और ऑन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, अगर हम मार्क कर दें इसके किसी भी ब्लेड पर, ठीक है, और या फिर किसी अपनी जो हमारी क्लॉक है उसके हैंड्स पर यानी कि उसकी सुई पर, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फैन और द क्लॉक विल रिमेन द सेम दे एज दे रोटेट। जब वो घूमेंगे तो ये जो है ये डिस्टेंस जो है ये सेम ही रहेगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये सेम ही रहेगा, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन में क्या है, इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो वस्तु हमने ली है, वो अपनी रोटेट कर रही होती है, अपनी मोशन को रिपीट कर रही होती है, बार बार वो उस मोशन को कर रही होती है, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन, यानी कि एक ऐसी इस प्रकार का मोशन जो कि बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, वो हमारा पीरियोडिक मोशन कहलाता है। टेक द स्टोन टाइड विद ए स्ट्रिंग दैट यू यूज्ड इन एक्टिविटी 7। तो आपने एक्टिविटी 7 में जो आपने यूज़ किया था, एक पत्थर से एक स्ट्रिंग को लगा हुआ, ठीक है, थ्रेड को जो आपने यूज़ किया था। नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड। अब आपने क्या करना है, इस स्ट्रिंग को अपने हाथ में पकड़ लेना है। एंड लेट द स्टोन हैवी हैंग फ्रॉम इट। और आपने क्या करना है, उसको थ्रेड को, मान लो यहाँ से हमने थ्रेड को पकड़ा तो स्टोन को यहाँ पर लटकने देना है। ये स्टोन है और ये हैंड है, तो ऐसे लटकने देना है। तो ये जब लटकेगा तो ये स्ट्रेट लटकेगा, ठीक है। इस तरह की होगा इसका ये। मान लो यहाँ से आपने हाथ से इस थ्रेड को पकड़ा है और यहाँ पर स्टोन लटक रहा है, तो वो स्ट्रेट होगा, ये जो है स्ट्रेट होगा यहाँ पर। हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट, दिस इज़ ए पेंडुलम। तो इस तरह से क्या है, ये हमारा पेंडुलम बन जाएगा। ये जो है, ये स्टोन जो है ये पेंडुलम की तरह एक्ट करेगा। पुल द स्टोन टू वन साइड विद द अदर हैंड। अब आप क्या करोगे, जब इस पेंडुलम, अब ये पेंडुलम की तरह वर्क कर रहा है, जब आप इसको क्या करोगे, एक हाथ से एक तरफ खींच लोगे, ठीक है, जैसे ये दिखाया गया आपको, पेंडुलम की तरह काम करेगा, ये भी पेंडुलम की तरह काम करेगा, ठीक है। जब आप इस वाले पार्ट को सपोज करो, अगर आप इसको खींच लेते हो एक साइड दूसरे हाथ से, वन साइड विद द अदर हैंड एंड लेट इट गो, और उसको फिर जाने देते हो, छोड़ देते हो, एक तरफ खींच के इस साइड खींच कर उसको फिर छोड़ देते हो, तो फिर वो वापस इस साइड जाता है। नाउ द पेंडुलम इज़ इन मोशन। तो जो पेंडुलम है वो मोशन में आ जाएगा, गति में आ जाएगा। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का। जो पेंडुलम होता है हमारा, वो भी एग्जाम्पल होता है पीरियोडिक मोशन का, क्योंकि एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो अपने मोशन को दोबारा से रिपीट करता है। नाउ द पेंडुलम इज इन मोशन, ठीक है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। ए ब्रांच ऑफ ए ट्री मूविंग टू एंड फ्रो। जो एक ब्रांच होती है ट्री की, ठीक है, एक ब्रांच जो एक पेड़ की जो शाखा होती है वो बार बार आगे पीछे जाती है। जब आप ट्री को हिलाते तो आगे पीछे जाती है। उसमें जो मोशन होता है, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग, या फिर जब एक बच्चा जो है झूला झूल रहा होता है तब भी जो उसमें मोशन होता है वो भी इसी प्रकार का मोशन होता है। स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार और द मैम्ब्रेन ऑफ ड्रम। जो ड्रम की जो मैम्ब्रेन होती है, परत होती है, या फिर जो स्ट्रिंग होता है गिटार के अंदर जो लगा होता है धागा, वो जो ड्रम होता है तबला बोला जाता है। बीइंग प्लेड, जिससे खेला जाता है। आर, या फिर वो क्या कर रहे हैं, आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो ये सारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं आपके पीरियोडिक मोशन के। दैट मीन कि जो आपकी मूविंग अगर ट्री है उसके ब्रांच में जो मोशन होगा वो भी हमारा पीरियोडिक मोशन होगा। गिटार के जो थ्रेड हैं यानी कि उसकी जो स्ट्रिंग है उसमें भी जो मोशन है वो हमारा पीरियोडिक मोशन है। और इसके अलावा जो हमारा ड्रम होता है, तबला होता है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, आपने देखा होगा जब इस पर बीट किया जाता है इस तरह से, तो वो जो ये वाली परत होती है, ये ऊपरी परत जो होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, ये बार बार कंपन शो करती है, बार बार कभी इधर जाएगी कभी इधर, कभी इधर जाएगी कभी इधर, तो ये कंपन शो करती है। तो ये जो मूवमेंट होते हैं ये भी पीरियोडिक मूवमेंट होती है, ठीक है, पीरियोडिक मोशन होता है इसका। वेयर एंड, जहाँ की क्या है, जहाँ ऑब्जेक्ट और ए पार्ट ऑफ इट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। जहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो आपके
पार्ट्स हैं ऑब्जेक्ट के, ये जो अंग हैं इस ऑब्जेक्ट के, इन चीज़ों के, ऑफ इट रिपीट्स, ये क्या कर रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं, दोहरा रहे होते हैं अपने ही मोशन को, अपनी गति को, आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि एक फिक्स टाइम के बाद, अंतराल के बाद वो क्या कर रहे हैं, अपने मोशन को, अपनी पोजीशन को क्या कर रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं। अब देखिए, इससे पहले एक बूजो कुछ कहना चाह रहा था। बूजो इज़ नॉट श्योर वाई वी से दैट द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड इज़ द सेम व्हेन वी विल इट अराउंड। तो बूजो क्या है, यहाँ पर श्योर नहीं है इस बात के बारे में कि वो जो डिस्टेंस होता है वो सेम क्यों होता है जब हम क्या कर रहे होते हैं, एक पत्थर को घुमा रहे होते हैं। कैन यू हेल्प हिम अंडरस्टैंड दिस, तो क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हो ये समझने के लिए कि वो आपका रोटेशन मोशन है, जो आपकी सर्कुलर मोशन है, कैसे समझाओगे आप उसको कि जब वो रोटेशन मोशन में है या फिर सर्कुलर मोशन में है तो जो ये डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ का, ये हर तरफ क्या है, इक्वल ही होगा। तो आप उसको समझाओगे कैसे, ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करके दिखाओगे। रिमेंबर दैट द स्टोन इज़ हेल्ड विद ए स्ट्रिंग, और आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो ये स्टोन है, आप जो उसको एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर रहे हो, वो आपका थ्रेड से बंधा हुआ हो। जब आप ये एक्टिविटी कर रहे हो तो वो थ्रेड से बंधा हुआ होगा। आप करके देखना ये एक्सपेरिमेंट। एक स्टोन लेना, उसको एक स्ट्रिंग से या थ्रेड से बांध लेना और फिर इसको रोटेट करना, तो आप देखोगे कि उसका जो मोशन है वो क्या होगा, आपका सर्कुलर होगा। और आपको क्या करना है, उसका डिस्टेंस पता करना है कि हमारे हाथ से वो जब वो मोशन कर रहा होगा तो जो उसका मोशन होगा, यानी कि उसकी जो रेडियस होगी वो सेम ही होगी हर एंगल, हर पॉइंट पर उस सर्कल के जो वो ड्रॉ कर रहा है उस स्ट्रिंग के द्वारा, उस पत्थर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो डिड यू ऑब्जर्व ए सीविंग मशीन, तो क्या आपने कभी एक सीविंग मशीन देखी है, सिलाई वाली मशीन देखी है, एज ए पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5, जो हमने एक्टिविटी 5 में भी एग्जाम्पल लिया था कि जो सीविंग मशीन होती है उसमें भी मोशन होता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन्स एट द सेम लोकेशन, तो आपने ये भी देखा होगा कि ये एक ही जगह पर रहती है। वाइल एनी पॉइंट ऑन इट्स व्हील मूव्स, लेकिन जबकि इसका जो व्हील होता है, जो पहिया होता है, वो क्या कर रहा होता है, मूवमेंट कर रहा होता है विद द सर्कुलर मोशन, उसमें जो मूवमेंट होती है वो सर्कुलर मोशन होता है। हमें पता है व्हील में जो मोशन होगी वो सर्कुलर मोशन होगी, वो इस तरह से रोटेट करेगा। इट ऑल्सो हैज़ ए नीडल दैट मूव्स अप एंड डाउन कंटिन्यूसली, और जो सिलाई मशीन होती है उसकी एक नीडल होती है जहाँ पर आप कपड़ा रख के सिलते हो, तो जो ये सुई होती है ना, ये कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, तो इसमें भी एक मूवमेंट होता है, कंटिन्यूसली लगातार होती रहती है। एज लॉन्ग एज द व्हील रोटेट, जब तक वो रोटेट करता है, ये जो व्हील है ये जब तक रोटेट करेगा, ये सुई भी क्या करेगी, ऐसे रोटेशन दिखाती रहेगी, मूवमेंट दिखाती रहेगी, मूव करती रहेगी। इज नॉट इट, तो क्या ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है। जब आपने को देखी होगी सीविंग मशीन होती है, जो मशीन होती है सिलाई करने वाली, उसमें जो व्हील होता है वो जब तक वो व्हील रोटेट करता रहता है, वो सुई भी क्या है, मोशन दिखाती रहती है। दिस नीडल इज अंडर गोइंग ए पीरियडिक मोशन, तो जो ये मोशन होता है नीडल में वो क्या होता है, पीरियडिक मोशन होता है। अब देखिए, जो व्हील में जो मोशन है वो तो हमारा सर्कुलर मोशन है कि वो सर्कुलर मोशन शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारा सुई है, जो उसमें नीडल है, जो वो उसकी क्या होगी, एक पीरियडिक मोशन होगी, यानी कि जो नीचे आ रहा है तो कुछ टाइम बाद वो ऊपर चली जाएगी, यहाँ तक चली जाती है सुई। ठीक है, फिर वो नीचे आती है, फिर वो यहाँ तक चली जाती है, फिर वो यहाँ आती है, फिर वो यहाँ आती है। तो ये जो है, ये जो चल रहा है सिस्टम, ये इसका क्या होता है, ये पीरियडिक मोशन होता है, यानी कि एक समय अंतराल के बाद वो इतनी दूरी को कवर करती है। हैव यू ऑब्जर्व्ड क्लोजली, तो क्या आपने ध्यान से कभी देखा होगा, पास से आपने देखा होगा, द मोशन ऑफ ए बॉल अलोंग द ग्राउंड, जो एक गेंद होती है अगर उसको ग्राउंड पर नीचे की तरफ धरती पर अगर आप डालते हो ऐसे, तो वो कैसे मोशन दिखाती है, कैसा मोशन होता है उसमें। हेयर द बॉल इज़ रोलिंग ऑन द ग्राउंड, तो क्या है, अगर आप किसी गेंद को लेते हो और उसको फर्श पर ऐसे डाल देते हो तो वो क्या कर रही होती है, एक रोलिंग मोशन दिखाती है। जैसे अब ये गेंद है, तो अब जब ये इस फर्श पर चल रही होती है तो ये क्या करेगी, ये वाला पॉइंट क्या है, अगली बार ये कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये मोशन दिखाएगी। तो इसका जो मोशन होगा ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर सर्कुलर मोशन होगा। एक सेकेंड, ठीक है, जो गेंद जो मोशन दिखाती है, मूविंग फॉरवर्ड अलोंग द ग्राउंड, ये ग्राउंड के साथ ही ये मूव कर रही होती है। दस द बॉल अंडरगोइंग ए रेक्टिलिनियर मोशन, लेकिन जो बॉल है यहाँ पर रेक्टिलिनियर मोशन दिखा रही है, यानी कि एक दिशा में जो मोशन दिखा रही है गेंद, एज वेल एज रोटेशनल मोशन, और उसके साथ साथ क्या है, रोटेशनल मोशन को भी दिखा रही है ना। अब देखो, ये सर्कुलर क्यों नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गेंद की मूवमेंट की,
ठीक है, गेंद की मूवमेंट की बात कर रहे हैं। अगर उसके ऊपर कोई पॉइंट है और उसकी अगर बात की जाए तो वो हमारा सर्कुलर मोशन दिखाएगा, ठीक है, कि वो क्या है, इसके चारों तरफ घूम रहा होगा, अगर जैसे व्हील होता है। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर ऑब्जेक्ट अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन? तो क्या आप इसके अलावा कोई और ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो जहाँ पर एक से ज़्यादा तरह के मोशन लग रहे हों? आपको उसको बताना है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। डिड मैनी मेजरमेंट एक्टिविटी, तो हमने बहुत सारी ऐसे मेजरमेंट की एक्टिविटीज़ की हैं चैप्टर में। एंड डिस्कस सम काइंड ऑफ मोशन, और डिस्कस भी कर चुके हैं, बातचीत भी कर चुके हैं इस मोशन के बारे में। वी सा दैट, हमने देखा कि मोशन इज़ ए चेंज इन द, जो मोशन होता है, गति जो होती है वो एक चेंज होती है, बदलाव होती है इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजिशन में, यानी कि जो उसकी स्थिति है, एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु की जो स्थिति है उसके अंदर जो चेंज है, जो बदलाव है, उसको ही मोशन कहा गया है। इसमें विद टाइम, जो टाइम के साथ साथ क्या है, चेंजमेंट आती रहती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो क्या है, मोशन कही जा सकती है। द चेंज इन दिस पोजिशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट, तो जो चेंज होता है किसी भी वस्तु की पोजीशन में, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट, उसके डिस्टेंस को मेज़र करके, उसकी दूरी को नाप करके। दिस अलाउज अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो इमोशन इज़, और ये जो है, अगर हम डिस्टेंस नाप लेते हैं तो वो हमें हेल्प करता है ये जानने के लिए कि कोई वस्तु कितनी तेज़ या कितनी धीमी गति से चल रही है, गति कर रही है। द मूवमेंट ऑफ ए स्नेल ऑन द ग्राउंड, जो स्नेल होता है उसका जो मूवमेंट होता है हमारे ग्राउंड पर, धरती के ऊपर, ठीक है। ए बटरफ्लाई, या फिर एक जो बटरफ्लाई होती है उसका जो मूवमेंट है, फ्लिटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, जब वो एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर पर जा रहा होता है तो बटरफ्लाई की जो मूवमेंट होती है, जो तितली की जो मूवमेंट होती है वो। ए रिवर फ्लोविंग, जो हमारी रिवर होती है, वो जो बहती हुई नदी है। एन एरोप्लेन फ्लाइंग, और उड़ता हुआ जो हमारा एरोप्लेन है। मून गोइंग अराउंड द अर्थ, जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ चल रहा है, अराउंड चल रहा है उसके। एंड ब्लड फ्लोविंग इनसाइड आवर बॉडीज़, और जो हमारी बॉडीज़ में, हमारे शरीर में जो ब्लड है, हमारा जो खून है, वो जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है। शो दैट देयर इज़ मोशन एनीवेयर अराउंड अस, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ये चीज़ें हैं, जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे बता रहे हैं कि हमारे आसपास क्या चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, चेंजेस को बता रहे हैं। और हम ये जान चुके हैं कि जो चेंजेस होते हैं वही मोशन कहलाते हैं, अगर क्या कर रहे हो वो टाइम के साथ जो पोजिशन में जो चेंजमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हमारा मोशन कहलाता है। दैट मीन जहाँ पर भी हम चेंज देखते हैं वहाँ पर कोई ना कोई मोशन हो रहा होता है। टाइप्स हम जान चुके हैं इस चैप्टर में, और हमें ये भी पता लग चुका है यहाँ से कि जहाँ पर भी कोई चेंजमेंट हो रही हो किसी भी वस्तु की पोजीशन में, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि एक मूवमेंट हो रहा है, एक मोशन हो रहा है। So okay students, this was all for today's session, and this was our last session for this class, for chapter 10 for class 6. In our next session we will discuss our next chapter from class 6. So if you have not watched my previous class video, then please visit and watch my video thoroughly, and also do like, comment and share my videos with your friends, and also subscribe my channel and press the bell icon so that you will be notified when I will upload a new video. So okay students, thank you so much, thanks for watching.